ठीक है। देखिए कल हमने आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताया था, ठीक है, कुछ सवाल आपको समझाए थे। आज उन्हीं के कुछ स्पेशल और अच्छे किस्म के सवाल हैं जो आप लोगों को समझना है, यानी बढ़िया वैरायटी जो अच्छे किस्म के सवाल होते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, और पहला सवाल ये कह रहा है जहां जो चीज ना समझ में आए उसको पूछ लेना, ठीक है। पहला सवाल ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है। बी कोण कैसा है? समकोण है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, और बी कोण समकोण था इसमें, तो ये हो गया बी। किसी को भी ए मान सकते हैं और किसी भी बिंदु को सी, इधर पे ए इधर पे सी भी ऐसा भी कर सकते हैं। बात क्लियर है? ए बी बराबर 24 है तो ये हो गया आपका 24, और BC बराबर 7 है तो ये हो गया 7। मिस्टर वंश कोई दिक्कत? सबसे पहले हमें कर्ण का मान चाहिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण यानी कि AC का मान हम निकाल लें। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय लगाए हम? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण का वर्ग है ना, बराबर लंब का वर्ग या आधार का वर्ग, यानी AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। AB बराबर है 24 तो 24 का वर्ग प्लस BC का मान 7 है तो 7 का वर्ग। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। 24 का वर्ग करते हैं 576 आता है, 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 625 आ जाता है। ये किसका मान आ गया? AC स्क्वायर के बराबर 625 होता है 25 का वर्ग, तो ऐसे हम लिख लेंगे 25 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कैंसिल होगा तो AC बराबर कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। मतलब AC का मान हमने 25 सेंटीमीटर निकाला और इसका घेरा बना दिया। हमको मान चाहिए sin A का। किसका मान चाहिए? sin A का। देखो इसके बाद से हम यहाँ पे चलना है। sin A का मान चाहिए, तो sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। बोलो होता है कि नहीं? किस कोण की बात कर रहा है? ए कोण की बात कर रहा है। ए के सामने की भुजा इसके लिए लंब कहलाएगी। लंब हो गया 7 और कर्ण हो गया 25, तो 7 बटे 25। दिक्कत? अब हमको निकालना है कौसे का मान। कौसे बराबर होता है आधार बटे कर्ण। बात ए कोण की हो रही है। ए कोण के सामने की भुजा लंब, तो आधार भुजा 24 कहलाएगी। आधार भुजा 24 बटे 25, ये आ गया। अब ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 में भी हमें कुछ चाहिए था sin C का मान। sin C बराबर साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। C की चर्चा हो रही है तो C के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, यानी 24 बटे 25। और हमें निकालना था इसी के बाद cos C का मान। cos C बराबर होता है आधार बटे कर्ण। C के सामने की भुजा लंब तो आधार है 7 बटे 25। कोई डाउट? देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि यदि 3 cot A बराबर 4 हो, 3 cot A बराबर कितना हो? 4 हो, तो जांचिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है। बात को समझो, बात को समझो। वो ये कहना चाह रहा है कि यदि हम 3 cot A बराबर 4 लें तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं है, जांच कीजिए। मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालें और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालें और चेक करें। देखो हमको ये पता है, सॉल्यूशन हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। हमको ये पता है कि 3 cot A बराबर दिया है 4। 3 cot A बराबर दिया है 4, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा? 4 बटे 3। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, और A की बात कर रहा है तो A हमने यहाँ लिख लिया। चलो ये हो गया B, ये हो गया C अपने मन से। A न्यून कोण है, और cot A बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। cot A बराबर आधार बटे लंब। कोण A ये है, A के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब, और आधार कहलाएगा ये। आधार है 4 और लंब है 3। अब हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना, जैसे अभी इसमें लगाया था। तो ये वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी?
निकालोगे ना पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे, लगाओगे तो 5 आ जाएगा। हाँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आ गया, तीनों भुजाएं आ गई ना अपने पास में। जब तीनों भुजाएं आ गई तो सबसे पहले हम उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। और चूंकि हमको ये पता है कि tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है 3, आधार है 4, तो यह जाएगा 3 बटे 4। चलो यहाँ पे रखते हैं 1 माइनस tan ए का मान कितना है? 3 बटे 4, और इसके ऊपर क्या लगा है? वर्ग। वर्ग लगा दिया बटे 1 प्लस 3 बटे 4, इस पे भी वर्ग लगा दिया। आगे चले, 1 माइनस 3 का वर्ग हुआ 9 बटे 4 का वर्ग हुआ 16 बटे 1 धन 3 तिरका 9 बटे 4 चौको 16। अब यहाँ पर 16 लक्तम आ गया, तो 16 एकम 16, समझ आ रहा ना? माइनस 9 बटे में नीचे भी 16 लक्तम, 16 एकम 16 प्लस में आया 9, ये 16 से ये 16 कैंसिल हो गए। 16 में से 9 गए तो कितना बचा? 16 में से 9 गए तो 7 बचा, है ना? तो ये आपकी वैल्यू कितनी आई? 7 बटे 16 होना कितना होगा? 25। 7 बटे 25 आ गया। अब क्या हम देखते हैं कि जो राइट हैंड साइड है आपका वो भी इतना आएगा कि नहीं आएगा। देखें राइट हैंड साइड बराबर कितना था आपके पास में? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इतनी थी वैल्यू। ठीक है, तो cos स्क्वायर ए। अब जरा एक बात समझो, वो क्या कि चूंकि cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ए के सामने की भुजा लंब है, आधार हो गया 4, 4 बटे 5 आ जाएगा, 4 बटे 5। फिर हम निकालेंगे साइन ए का मान लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 3 बटे 5, 3 बटे 5 आ जाएगा। ठीक है ना? तो cos स्क्वायर ए रखे मान, यानी 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 3 बटे 5 का स्क्वायर। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, 5 का करेंगे तो 25 आएगा, 3 का करेंगे तो 9 आएगा, ये करेंगे तो 25 आएगा। 25 क्या जाएगा? लक्तम 16 माइनस 9 बराबर में क्या बचा? 7 बटे 25, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। सत्यता की जांच हुई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास में त्रिकोणमिति से ही संबंधित। इधर देखना, कह रहा है कि त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण है। त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम एक त्रिभुज ही बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हमने ये बनाया। जहां ना समझ में पूछ लेना। Q समकोण है, कहीं पे भी हम P मान लें और कहीं पर भी हम R मान लें। ये हमने P मान लिया और ये हमने R मान लिया। अब उसने कहा है कि PQ है 5, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझना बात को गौर से। और PR धन QR, PR धन QR कितना? PR धन QR ये है 25 सेंटीमीटर। बात को समझना जरा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होता है? कर्ण का वर्ग PR स्क्वायर बराबर RQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आप सुनो, आपके पास में समीकरण 1 से PR धन QR बराबर 25 है। तो हम ये जान सकते हैं कि PR बराबर 25 माइनस QR। पक्षांतर कर ले, तो PR के स्थान पे हम 25 माइनस QR रख देते हैं। 25 माइनस QR का होल स्क्वायर है। ये वैल्यू हमने इसमें शिफ्ट कर दी और बराबर में RQ स्क्वायर या QR स्क्वायर, बात एक ही है, और प्लस QP का मान था आपके पास में या PQ का मान था आपके पास में 5 का मान। इसका वर्ग खोल लेते हैं। ठीक है, देखो 25 का वर्ग खोलेंगे तो कितना आएगा? 625 प्लस QR का खोलेंगे तो QR स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 QR
बराबर में आएगा क्यू आर स्क्वायर या आर क्यू स्क्वायर बात बराबर है प्लस 25। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये रहा 625 और 25 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में 50 क्यू आर उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्यू आर 50 क्यू आर बराबर 625 में से 25 गए तो 600 बचा। तो क्यू आर बराबर आएगा 600 बटे 50 और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी 12 पंचे 60 12 सेंटीमीटर। तो ये किसका मान आया? क्यू आर का आया। तो क्यू आर बराबर हमने कितना निकाला? 12 सेंटीमीटर निकाला। दोनों का योग कितना था? 25 था। ये 12 निकल गया तो ये कितना जाएगा? 13 आ जाएगा ना। अब हो गया, सबने पढ़ गया। तीनों भुजाएं आ गई आपके पास में। आपको साइन पी निकालना था। साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण कर देना, कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण और tan पी बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तीनों चीजें निकल आएंगी, कोई दिक्कत? क्वेश्चन है आपके पास में चौथा क्वेश्चन कि tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। तो उसने कहा है कि a और b के मान कितने होंगे, a और b का मान क्या होगा, जबकि वो ये कह रहा है कि a प्लस बी का जो योग है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से छोटा या 90 अंश के बराबर, अधिकतम 90 अंश हो सकता है। दोनों का योग 90 से बड़ा नहीं हो सकता, 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं हो सकता। a और b का मान हमको निकालना है। आप बात समझे, tan a प्लस बी बराबर आपके पास में दिया है, समझना, tan a प्लस बी बराबर आपके पास में दिया है √3 और √3 tan के पदों में कितने का मान होता है? 60 का। tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 के स्थान पे हम tan 60 लिख सकते हैं। तो ये हो गया tan 60, tan से tan कैंसिल होगा तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 60 अंश आ जाएगा। समीकरण 1 बना के से छोड़ देंगे। इसी प्रकार से tan a माइनस बी का मान आपके पास में था बेटा 1/√3 है ना, 1/√3 और 1/√3 tan किसका मान होता है? 30 का मान होता है। तो tan से tan कैंसिल होगा तो a माइनस बी बराबर 30, समीकरण हो जाएगा 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, a और b के मान निकल आ जाएंगे। समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से, है ना। तो a प्लस बी बराबर था आपके पास में 60 और a माइनस बी बराबर आपके पास में था 30, ये कैंसिल हो गए। तो 2a बराबर कितना हो गया? 90, a बराबर 90/2 यानी 45। एक वैल्यू आ गई 45, एक वैल्यू आ गई 45। दोनों का योग कितना था? 60। एक 45 तो दूसरा 15। b बराबर कितना आ जाएगा? 15। तो a का मान और b का मान, दोनों का मान आ गया और दोनों का योग देखो 60 आया, जो कि 0 से बड़ा है और 90 से कम है। देखो सुनो, आपके पास में 5वां क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि a b व c त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, तो a b और c क्या है? अंतःकोण है किसके? त्रिभुज के। अंतःकोण है किसके? त्रिभुज के। त्रिभुज के अंतःकोण है, तो अंतःकोणों का योगफल, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है सदैव 180। इसका मतलब ये होगा, सॉल्यूशन अपन देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश है। ठीक है। अब अगर हम यहां से देखें तो b प्लस सी बराबर क्या आएगा? 180 माइनस ए का हमने कर दिया पक्षांतर, 180 माइनस ए। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन b प्लस सी बटे 2। ठीक है, तो साइन b प्लस सी का मान क्या है? 180 माइनस ए बटे 2। साइन 180 में 2 का भाग दिया 90 आया और a में 2 का भाग दिया तो a/2 आया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। तो आ गया cos a/2। भैया आपने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ा था? cos थीटा। तो थीटा का काम कर रहा है a/2, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो बराबर क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया। नोट कर लो।